अस्सलाम वालेकुम गाइस, जावास्क्रिप्ट फ्रॉम स्क्रैच की सीरीज़ में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो यहाँ एक फ़ाइल मैंने क्रिएट की है operators.html और उसमें operators.js की स्क्रिप्ट को इंक्लूड किया है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं जिनमें असाइनमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इनमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन करते हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास एक वेरिएबल है यूज़र नेम और हमने यहाँ पे जो साइन लगाया है वो इक्वल का है। तो प्रोग्रामिंग के टर्म्स में हम इसे इक्वल नहीं कहते बल्कि इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, जो लेफ़्ट साइड का वेरिएबल है उसे राइट साइड पे वैल्यू असाइन करता है। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर इसे रखा सारा स्मिथ। तो अब ये जो सारा स्मिथ की वैल्यू है, ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर रहा है। तो असाइनमेंट हम ऑपरेटर्स में हमारे पास और भी हैं। जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ var age इक्वल्स 23 और हम क्या करते हैं कि मैं लिखता हूँ एज और देन हम यहाँ पे जो हमारे पास इक्वल का साइन आता है, लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे पास है, तो शुरू में उसके साथ मैं प्लस लगा देता हूँ और फिर हम लगाते हैं असाइनमेंट का ऑपरेटर, देन लेट सपोज मैं लिखता हूँ 2। तो अब ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ आपको बार लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग वेरिएबल है पहले से एज वेरिएबल, उसमें आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं नंबर 2 का। तो 2 का आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं एज वेरिएबल के अंदर। तो आपको यहाँ पे वार दोबारा से रीडिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है वेरिएबल को। तो ये एक्चुअली असाइनमेंट का ऑपरेटर है और शुरू में हमने उसके साथ प्लस लगा दिया, तो ये हो जाएगा असाइनमेंट इंक्रीमेंट। तो इसको अगर हम कंसोल लॉग करते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ एज, तो अब हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो 25 है। यानी जो एज वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 23 थी, अब 2 प्लस होके वो क्या हो गई है, 25 हो गई है। तो जैसे आपके पास असाइनमेंट इंक्रीमेंट है, इसी तरह अगर मैं माइनस लगा दूँ तो ये दोबारा से 23 हो जाएगा, यानी असाइनमेंट डीक्रीमेंट हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग वेरिएबल की एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ में आप इंक्रीमेंट और डीक्रीमेंट कर सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट इंक्रीमेंट एंड असाइनमेंट डीक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो नीचे मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सिंपल मैथ्स के जो आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट सपोज नंबर 1 या लेट सपोज वेरिएबल a इक्वल्स 5 एंड वेरिएबल b इक्वल्स 10 एंड देन हम यहाँ पे कंसोल लॉग करवाते हैं a प्लस b को। तो अगर इसको हम कंसोल करवाएं तो हमारे पास 5 एंड 10 15 आ रहा है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ के ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि अगर मैं a माइनस बी करता हूँ तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जो कंसोल लॉग है उसमें कमेंट साथ में हम कर देते हैं कि ऐड, और यहाँ मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो यहाँ पे ऐड में 15 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट में -5 आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई का हमारे पास ऑपरेटर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्टेरिक का साइन यूज़ करूँगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि 50 आ रहा है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सिंपल ऑपरेटर्स हैं। जिस तरह हमारे पास डिवाइड का ऑपरेटर है, डिवीजन का, तो यहाँ मैं लगाऊंगा डिवीजन का साइन, तो हमारे पास डिवाइड में आ रहा है 0.5। इसी तरह हमारे पास है यहाँ पे मॉड्यूलस, जिसको आप रिमाइंडर कह सकते हैं। इसको हम रिमाइंडर कह सकते हैं। मॉड्यूलस का हमारे पास ऑपरेटर है और इसको या आप रिमाइंडर कह सकते हैं। जैसे आप अगर डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचता है, तो ये हमारे पास मॉड्यूलस के अंदर आता है। तो ये आपके पास आ रहा है 5। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट का ऑपरेटर है। एक्सपोनेंट जो पावर वगैरह आपके पास होती है वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है a और a के साथ, लेकिन a 5 है और उसकी पावर हमने रखी 10। तो अगर इन वैल्यूज़ को मैं मॉडिफाई करूँ, लेट सपोज करें अगर इसको मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 2 और 2 की पावर हम रखते हैं 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, ये हमारे पास जो है ना 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा
और 4 2 8, तो यहाँ एक्सपोनेंट में आपके पास पावर आ रही है, 2 की पावर 3 हमने यहाँ रखी तो एक्सपोनेंट हमारे पास आ गया। तो ये सिंपल ऑपरेटर्स हैं आपके पास अरिथमेटिक। तो अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं आपस में। जैसे सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है इक्वल का ऑपरेटर। जैसे सपोज करें अगर मैं कहूँ कि 4 इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ जो 2 टाइम्स हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, इसका मतलब एक्चुअली होता है इक्वल, यानी 4 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ फॉर क्लियरेंस मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख देता हूँ कंसोल में। तो अगर मैं सेव करता हूँ इसे तो हमारे पास फॉल्स आ रहा है, यानी 4 जो है 5 के इक्वल नहीं है। अगर इसको मैं 4 करता हूँ तो अब ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, यानी 4 इज़ इक्वल टू ट्रू। तो 2 टाइम्स असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है इक्वल। इसी तरह हमारे पास है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल के लिए हम इस एक असाइनमेंट ऑपरेटर को रिमूव कर देंगे और यहाँ हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन का साइन। तो 1 टाइम्स असाइनमेंट ऑपरेटर और एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 का आपके पास आउटपुट आएगा फॉल्स। 4 चूँकि 4 के बराबर है, इक्वल है, तो इसलिए ये फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसको लेट सपोज 3 करता हूँ तो ये अब आपके पास आ जाएगा ट्रू, यानी 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3। अच्छा, इसी तरह हम इन दोनों की कॉपीज़ ले लेते हैं और हमारे पास एक है इक्वल एंड आइडेंटिकल और इसी तरह हमारे पास है नॉट इक्वल एंड आइडेंटिकल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर जस्ट एक इक्वल की बात करें, इनको हम कमेंट कर देते हैं कोड को कंट्रोल स्लैश के साथ भी इस कोड में, तो यानी अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मिसाल के तौर पर अब 4 इज़ इक्वल टू 4, अगर मैं क्या करता हूँ कि अब ये आप यहाँ पे आपके पास ट्रू आ रहा है। अगर मैं इस 4 को स्ट्रिंग बना दूँ यानी इस तरह, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारे पास यहाँ फिर भी ट्रू आ रहा है। 4 इज़ इक्वल टू 4 इक्वल, ये आपके पास आ रहा है ट्रू, यानी 4 जो है वो 4 के बराबर है। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाला 4 नंबर डेटा टाइप में है और ये जो है इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। उसके बावजूद आपके पास यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्योंकि इक्वल का जो ऑपरेटर होता है वो जस्ट वैल्यू चेक करता है कि वैल्यू बराबर है या नहीं। तो 4 और 4 दोनों वैल्यू सेम है, ये डेटा टाइप को जो है चेक नहीं करेगा। इसी तरह सेम केस नॉट इक्वल के साथ है। लेकिन इक्वल एंड आइडेंटिकल की अगर हम बात करें तो इसमें वैल्यूज़ के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक किया जाता है बाकायदा। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पर क्या करता हूँ कि यहाँ में लिखा है यहाँ पे 4 इज़ इक्वल टू 4 इक्वल एंड आइडेंटिकल, तो अब हमारे पास ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर इस सेकंड 4 को मैं इसकी डेटा टाइप चेंज करके स्ट्रिंग कर दूं तो अब हमारे पास आ रहा है इक्वल एंड आइडेंटिकल। क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे? ट्रू आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एक और जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो 3 टाइम्स अब ये ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वल एंड आइडेंटिकल, यानी वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक किया जाएगा। तो अब वैल्यूज तो सेम है 4 एंड 4, बट डेटा टाइप सेम नहीं है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। तो अब हमारे पास फॉल्स आना चाहिए, जो कि फॉल्स आ रहा है। इसी तरह इसका जो ऑपोजिट है आपके पास नॉट इक्वल एंड आइडेंटिकल, इसमें भी डेटा टाइप प्लस वैल्यू दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो अब आपके पास ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 4 3 के बराबर नहीं है, विच इज़ ट्रू। लेकिन अगर मैं डेटा टाइप को मिसाल के तौर पर चेंज करता हूँ कि 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो अब अगेन ट्रू आ रहा है, क्योंकि अब दोनों चीज़ें डिफरेंट है, वैल्यू भी डिफरेंट है और डेटा टाइप भी डिफरेंट है। यानी ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू जो है वो 3 है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर लेट सपोज करें मैं इसको कर देता हूँ 4, ठीक है, उसके बावजूद ट्रू आ रहा है। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये एक्चुअली वैल्यूज़ अगर देखेगा तो वैल्यूज़ दोनों की सेम है, लेकिन डेटा टाइप जो है वो क्या है, वो एक्चुअली डिफरेंट है। अब 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 का मतलब ये होता है कि 4 4 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ट्रू। अब 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो बराबर ये कैसे नहीं है, ट्रू क्यों आ रहा है? उसका रीज़न सिंपल सा है कि ये एक्चुअली अगर सिर्फ वैल्यू की बात होती, जैसे अगर मैं डेटा टाइप सेम कर देता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ फॉल्स आ रहा है। अगर सिर्फ वैल्यू की बात होती तो ये बता देता। अब 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4
अब यहाँ पे अब फॉल्स आ रहा है क्योंकि 4 और 4 बराबर होते हैं। अगर मैं डेटा टाइप चेंज करके स्ट्रिंग करता हूँ तो अब यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये और ये अब सेम नहीं रहे, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ भले सेम हो लेकिन डेटा टाइप इनकी डिफरेंट है। इसी तरह कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड मौजूद हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो इसके साथ भी मैं कमेंट कर देता हूँ ग्रेटर देन, तो ये चेक करेगा कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी तरह हमारे पास लेस देन है, तो 5 इज़ लेस देन 3। इसी तरह हमारे पास है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है ये राइट साइड की वैल्यू से ज़्यादा है या उसके बराबर है। और इसी तरह आपके पास है लेस देन एंड इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ आपको लगाना पड़ेगा इक्वल का साइन यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ भी आपको ये हम कर देते हैं ग्रेटर देन, और ये आपका हो जाएगा। तो ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 5 जो है या तो 3 से ज़्यादा है या उसके बराबर है। इसी तरह यहाँ पे 5 जो है वो या तो 3 से कम है या उसके बराबर है। तो ये आपके पास कंपैरिजन के ऑपरेटर। तो अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 इज़ इक्वल टू 5 एंड, और यहाँ मैंने ऑपरेटर लगाया एंड, जिसके थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं मल्टीपल एक्सप्रेशंस को। और मैं कहता हूँ कि 5 इज़ फॉर एग्जांपल लेस दैन 10। तो इसको अगर हम सेव करेंगे यहाँ पे मैं ओके वेट 1 सेकेंड, ओह सॉरी, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे बस ट्रू आ रहा है। तो यहाँ मैं इसके साथ कमेंट कर देता हूँ एंड ऑपरेटर। तो ये एक्चुअली एंड ऑपरेटर है लॉजिकल, ये इन दो एक्सप्रेशंस को कि 5 के बराबर है और 5 लेस देन है 10 से, इन दोनों को कंबाइन कर रहा है, और इन दोनों का जो कंबाइन करके रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू है, क्योंकि 5 के बराबर भी है और लेस देन 10 भी है। तो इस तरह मल्टीपल एक्सप्रेशंस को आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा है पाइप साइन, डबल पाइप साइन। तो ये एक्चुअली यूज़ होता है और के लिए, और मतलब या। अब इसमें जो है आपके पास इससे पहले का जो है ये एंड का, इसमें दोनों जो आपके पास दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये दोनों अगर ट्रू होंगी तो रिटर्न ट्रू होगा, अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स आ रहा होगा। तो अब दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट आपके पास ट्रू आ रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो आपके पास जो नीचे में पाइप साइन हमने यूज़ किया है और ये कहलाता है और ऑपरेटर। तो और में आपके पास ऑप्शन, और ये ऑप्शनल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर 5 के बराबर है और मैं यहाँ लिखता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब 5 10 से ज़्यादा है या 5 जो है वो 5 के बराबर है। तो इसको अगर हम सेव करेंगे तो हमारे पास आउटपुट अगेन ट्रू आ रहा है। 5 के बराबर तो है लेकिन 5 10 से ग्रेटर नहीं है, उसके बावजूद ट्रू इस वजह से आ रहा है क्योंकि पाइप का जो ऑपरेटर है ये रिप्रेजेंट करता है और को, और मीन्स या, तो ये ऑप्शनल होता है। दोनों में जी आपके पास जो एक्सप्रेशंस होती हैं मल्टीपल, उनमें से किसी एक का जो है वो ट्रू होना ज़रूरी है रिटर्न ट्रू करने के लिए। तो इसी तरह ये दो ही नहीं, इसके अलावा आप मज़ीद भी एक्सप्रेशंस के साथ जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक वेरिएबल है लाइक नंबर और वैल्यू मैंने स्टोर की 1, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल नंबर प्लस प्लस और मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ नंबर वेरिएबल को, तो होगा क्या कि ये 1 जो है 2 हो जाएगा। इस तरह इसको अगर अगेन मैं प्लस प्लस करूँगा तो ये 3 हो जाएगा। तो प्लस प्लस करने से, वेरिएबल के साथ प्लस प्लस लगाने से उसमें 1 का इजाफा होगा 1 का। इसी तरह अगर हम उसको माइनस माइनस 7 लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वैल्यू जो होगी वो डिक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। तो यहाँ एक जो है नंबर उसमें कम हो रहा है, इसमें अगेन करेंगे तो वापस से ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स हैं, और जावास्क्रिप्ट फ्रॉम स्क्रैच की इस सीरीज़ को फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ाते हैं।